हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में। इसकी कॉम्पोजिशन जानते हैं। हर एक ज़िले में, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हर एक ज़िले में तो नहीं होता है, ये तो स्टेट कमीशन डिसाइड करेगी, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक राज्य के अंदर जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, शॉर्ट में मयूर इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है, ठीक है, पूरा वैसे तो पूरा नाम ही लिखना चाहिए, शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2, यानी कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? 2। मिनिमम स्टेट कमीशन में कितने होते हैं? 4। नेशनल कमीशन में कितने होते हैं? 4। एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हमें एक चीज में रिलैक्सेशन मिल गई है ठकुराइन, कि तीनों ही लेवल पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को डिटरमाइन करेगा वो बॉडी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख रहे हो श्रेया, नया चैप्टर, नई एनालिसिस, और यूपीएससी क्वेश्चन बैंक पुराना पूछ पूछ के थक चुका है। एक स्कोप नहीं मिल गया उसको बताना जरा पूछने का, बस यही हमारे लिए विंडो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिटी। अच्छा, यहां पर मैक्सिमम क्यों नहीं दे रखा? पहले ये वाली बात भी बता दो। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है। अच्छा, एक जिले के अंदर, जिला वैसे बड़ी चीज होती है, मतलब छोटी चीज होती है वैसे तो, लेकिन एक जिले के अंदर कभी कभार एक से ज्यादा भी कमीशन हो सकती है। याद है हमने पढ़ा था यहाँ पर रूल। स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो स्टैब्लिश, ये देखो, मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, है ना, अगर उसका साइज काफी बड़ा हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, चेयरपर्सन आपको वर्ड यूज भी नहीं करना है यहाँ पर, एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। और मिनिमम कितने प्रेसिडेंट होते हैं? मैक्सिमम 1। मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम वो तो पता नहीं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नेशनल कमीशन में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें से एक रूल क्या है? स्टेट कमीशन में कोई ऐसा रूल है डिस्ट्रिक्ट में? वेरी बैड। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, अरे मैं इसके वर्किंग को कह रहा हूं, वेरी बैड। हमेशा गालियां तो मैं थोड़ी ना देता हूँ तुम लोग को यार, मैं यार कभी कभार सरकार को भी गाली खानी चाहिए, लेकिन गाली खानी जरूर चाहिए किसी ना किसी को मेरे मुंह से। तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो यानी कि वैसे तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर कौन देख सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। लेकिन सैलरीज वगैरह ये सारे मुद्दों को देखने का, टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस, वो कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो सारी चीजें कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, ठीक है। उसके बाद मान लो यहां पर एक एडिशनल चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज सिर्फ यहीं दे रखी है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के अंतर्गत। इफ देयर इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वैकेंसी कैसे आ सकती है?
सीट कैसे वैकेंट हो सकती है? अब श्रेया तो सबसे पहले मारती ही है पॉलिटिकल अधिकारियों को, सर टपक गए डेथ, ठीक है। और हाँ, रेजिग्नेशन या रिमूवल नहीं हो सकता, है ना। तो इफ देयर इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देन द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यानी कि अब जो डायरेक्शन देगा वो कौन देगा यहां पर? यार ये जो गोले और बक्से बनाता हूं ना मैं, ये शौकिया तौर पे नहीं बनाता हूं, ये मेहंदी की डिजाइन नहीं है ये, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। अंतड़ियाँ निकाल लूंगा मैं तुम्हारे शरीर से अगर कोई भी गलती हुई मेरे टेस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, कि यहां पर तो वैकेंसी है, आप जरा इस जिले के मुद्दों को संभाल लो क्योंकि तुम बकलोर बनकर खाली बैठे हुए हो। राज्य की सरकार पहले ढूंढेगी ना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कमीशन टाइम पास कर रही है, केसेस नहीं है उसके पास, है ना। अब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए वैसे टाइम पास कर रही है, केसेस नहीं है, बस समझ जाओ, भावनाओं को समझो आप मुझे समझते हुए, ठीक है। कि वो बोलेगी कि हमारे ज़िले, ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे ज़िले के अंदर जो है, सॉरी एक पर्टिकुलर ज़िले के अंदर हमारे राज्य में एक ज़िला है, वहाँ पर ना जो सीटें कुछ वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो वो किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोल देगा टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, कि आप इसको भी संभालो। और जनरली वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोलेगा, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोलेगा? बगल वाली, दूर से नहीं संभाल सकते ना। अभी मैंने क्या बोला आपको, मध्य प्रदेश में भोपाल से ग्वालियर तक की जर्नी, समझ रहे हो? गवर्नेंस ऐसी काम करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अच्छा ये कोई रूल नहीं है वैसे, अगर आप ये सोच रहे हो कि बगल वाले मैंने ये लिख दिया रूल है, आप कॉमन सेंस लगा के देखो ना, जब कंज्यूमर को दूर ही जाना पड़े फिर फायदा क्या है उसका, है ना। फिर ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हुई श्रेया, बताओ, ठीक है। अच्छा आपने एक चीज देखी यहां पर, अभी चलो, अच्छा मैं आपको बताता हूं, चलो पहले पैसों वाली बात आने दो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑल्सो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट कर सकता है किसी भी प्रेसिडेंट को, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट को या किसी भी मेंबर को, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट या मेंबर को, कि तुम अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हो बीइंग अ प्रेसिडेंट या बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑल्सो। यानी कि वो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं ना कि तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट की तरह भी सर्व कर सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर को बोल सकते हैं ना कि तुम अपनी पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए भी, हाँ के ना? बिल्कुल समझ में आया वाला पॉइंट दोनों? पक्का? योगिता समझ में आ रहा है? पक्का? jurisdiction, district commission shall have jurisdiction to accept complaints जहां पर जो वैल्यू हो गुड्स और सर्विसेज की पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। शुरू में इनिशियल विंडो कितनी थी? कितनी थी? नहीं, डज नॉट एक्सीड, तो क्या बोलोगे आप इसको?
या मैक्सिमम करो। ये तो था पुरानी विंडो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज इट में डीम फिट, यानी कि तीनों केसेस के अंदर कौन ये डिटरमाइन करता है? किसने डिटरमाइन करा अभी तक? नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीनों केसेस के अंदर उसने साल 2021 में ही करा ये वाला चीज। तो दिस लिमिट वॉज रिड्यूस्ड फॉर अप टू ₹50 लाख। तो यहां पर मैं क्या कर दूं? लेस देन 50 लाख या फिर मैक्सिमम ये है नई विंडो। और फिफ्थ में भी वो यही बोल रहा है, IBID कह रहा है ऑलरेडी रिपीट कर चुका है। तो फिफ्थ से पहले फोर्थ है, फोर्थ में भी उसने यही बोला था, उससे पहले 3 है, 3 में ये पढ़ा था हमने। दिस वॉज डन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल 2021। तो एक बार तीनों ज़रा पैसे रिपीट करते हैं हम लोग। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैप कितनी? मैक्सिमम 50 लाख या फिर लेस देन 50 लाख। स्टेट कमीशन में कैप कितनी? क्या पढ़ा था आपने यहां पर? 50 लाख से 2 करोड़ तक। और 2 करोड़ से ऊपर वाले कौन संभालेगा? नेशनल कमीशन। अब आप समझ गए, 50 लाख तक बोला हुआ है इसने। यानी कि क्या मैं ऐसे भी केसेस इसके पास ले जा सकता हूं जहां पर 1000 2000 का मुद्दा हो, कोई 5 रुपए का, 1 रुपए का, है ना? 50 लाख तक है ना, मतलब क्योंकि लिमिट, यानी कि इसके अंदर हर एक कंज्यूमर कवर हो गया। यानी कि एक चीज सोच के देखो, मैं आपको ये बता रहा था, मैंने इसलिए कह रहा था कि ये वाली पैसों वाली बात कवर हो जाती है उसकी। ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के तौर पर ये इनिशिएटिव लॉन्च करा गया ना, बताओ, ये कमीशन बनाने का। क्योंकि एक एक रुपए की भी कदर है ना, अगर मतलब इन कमीशंस को, तभी तो पर्सन को एंटरटेन करा जा रहा है कि अगर आपकी वैल्यू इतने से इतनी हो तो आप इसके पास आ जाओ, इतनी से इतनी हो तो स्टेट के पास चले जाओ, इतनी से इतनी हो तो नेशनल लेवल के पास चले जाओ, नेशनल कमीशन के पास चले जाओ, राइट? कंज्यूमर के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए ना। उसको चाहे उसने 10 रुपए का सामान खरीदा हो, चाहे 100 करोड़ का सामान खरीदा हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंडा क्या कहता है कि मार्केट में कंज्यूमर जो भी डिमांड अपनी क्रिएट करता है, उसके बाद जो स्पेंडिंग करता है, प्रोड्यूसर जो भी उसको गुड और सर्विस जो प्रोवाइड करता है, उससे कंज्यूमर घर क्या लेकर जाता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और वही एक पॉइंट बनता है कंज्यूमर और डिमांड के, सॉरी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? श्रेया, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? पक्का? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑर्डिनरीली फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। इट में ऑल्सो परफॉर्म इट्स फंक्शंस एट सच अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे। दिस इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन। यानी कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ये बोलना है कि तुम कहीं और फंक्शन करोगे, तो ये राज्य की सरकार कर सकती है, लेकिन राज्य की सरकार को कंसल्टेशन किससे करनी पड़ेगी? स्टेट कमीशन से। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, इट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास बाय इट, अगर उसको लगे कि उससे कुछ गलती हो गई है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एंड दिस कैन बी डन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या तो स्यू मोटू ऑन इट्स ओन मोशन, या अगर उसके कोई भी पार्टी अगर उसके सामने एप्लीकेशन प्रेजेंट करता है विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाए तब भी हम बोल सकते हैं इसको कि आप देख सकते हो तो देख लो प्लीज़, बोल सकते हैं, है ना? तो वो ये कह रहा है जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, स्टेट कमीशन की और नेशनल कमीशन की, उसने एक साथ जो भी हम पढ़कर आए हैं उसने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन केसेस कितने रुपए के केसेस को संभालता है? सबसे पहले जब 1986 का एक्ट चलता था ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, याद है? सबसे पहला कहाँ गया ये इसको रिपील कर दिया गया था ना, सबसे पहले ये चलता था 1986। यहां पर आप देखो,
यहाँ पर लेटेस्ट रूल्स भी हैं 2021 वाले, है ना, सारे मतलब सारा एक साथ दे रखा आपको। 1986 की बात नहीं करी थी लेकिन अभी तक हमने ना, पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखता था केसेस अप टू 20 लाख, दायरा थोड़ा बढ़ाया गया अप टू 1 करोड़, फिर थोड़ा सा कम करा गया अप टू 50 लाख। स्टेट कमीशन 1986 के एक्ट के अंदर देखता था 20 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ तक के केसेस। 2019 के एक्ट से जब ये 1986 का एक्ट रिपील करा गया, फिर करा गया इसका दायरा अब 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, 1 to 10 करोड़, फिर इसको कम करा गया 50 लाख टू 2 करोड़। नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर वाले केसेस को देखता था, नया एक्ट आता है वो कहता है 10 करोड़ से ऊपर, फिर औकात में आ गए अब 2 करोड़। चल अभी क्या रहा है, सेम इसी तरीके की टेबल क्या आती है योग्यता, जब हम वो करेंगे ना नितिन सिंघानिया, तो एक एमएसएमई की ऐसी टेबल आती है कि कितने से कितने रुपए तक की जो प्रोडक्शन होती है ना, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो ऐसी 3 टेबल हम लोग श्रेय करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ पैसों की टर्म्स में क्लासीफाई होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सेम टेबल होती है ऐसी। मैं रुपए सेम नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेबल सेम होती है। जैसे ये 3 चीज़ें दे रखी है ना यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, ऐसी इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट करा, जो कि नितिन सिंघानिया के 7th एडिशन में पहली बार ये चैप्टर लॉन्च करा गया, चैप्टर नंबर 37 कंज्यूमर कमीशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।